अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस सवाल में मुझे जो है ना वो गुडविल की एक बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, कुछ एडवांस नहीं। गुडविल की एक बेसिक सी कैलकुलेशन करूँगा मैं कि आखिर गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाएगी आपके सवालों में। देखो, एज्यूम कर लो कि एक बिज़नेस है, बिज़नेस ए के पास जो है ना वो नॉन करंट एसेट्स हैं। बिज़नेस ए के पास नॉन करंट एसेट्स है। लेट से एक ही नॉन करंट एसेट है, मोटर व्हीकल 500। करंट एसेट्स हैं, लेट से करंट एसेट्स में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक करंट एसेट है, सिंप्लिसिटी के लिए स्टॉक, यानी कि इसके टोटल एसेट्स हैं 600 रुपये के। ठीक है, इसकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड पेएबल है 50 का, तो यानी कि 550 के इसके नेट एसेट्स हुए। नेट एसेट्स का मतलब होता है ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़। एज्यूम कर लो कि कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है और ये फाइनेंस से कैपिटल से 550, यानी कि ये बड़ी सिंपल सी मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है। एक नॉन करंट एसेट है, एक करंट एसेट है, टोटल वर्थ इनकी 600 रुपये है, ट्रेड पेएबल्स जो है वो 50 रुपये के हैं, तो नेट वर्थ जो है 550 है और कैपिटल भी 550 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बुक वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये कहलाती है कंपनी की बुक वैल्यूज़। बुक वैल्यूज़ का मतलब वो वैल्यू जो मेरे बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही हैं। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस होता है। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिस तरह से ये मोटर व्हीकल की 500 की वैल्यू आ रही है, जो इसकी कॉस्ट होगी और जो मैंने इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी होगी इतने सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो माइनस कर एक वैल्यू लिख दी जिसको मैं नेट बुक वैल्यू कहता हूँ। जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार में ऐसी ही व्हीकल 500 रुपये में मिलती हो। तो कुछ चीज़ें कहलाती हैं जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, फेयर वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब यह है कि तुम्हारे अकाउंट्स में, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक मोटर व्हीकल 500 की वैल्यू दिखा रही है, लेकिन ऐसी ही मोटर व्हीकल अगर मैं बाज़ार से ख़रीदूँ ना, तो मिसाल के तौर पर आजकल वो 700 रुपये की है। इसी तरह से तुम्हारी बुक्स में स्टॉक की वैल्यू 100 नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा ही स्टॉक अगर मैं बाज़ार से ख़रीदूँगा, जो इसकी फेयर वैल्यू है, जो सब मानते हैं, वो है 80। ठीक है ना, यानी कि तुम्हारे पास 780 के मेरे हिसाब से एसेट्स हैं। मतलब कि अगर मैं बाज़ार से, तुम यूँ समझ लो रफ़ आइडिया में, कि अगर मैं बाज़ार से मोटर व्हीकल या स्टॉक ख़रीदता तो मुझे 700 और 80 का मिलता, जो तुम्हारी बुक्स में 500 और 100 पर आ रहा है। और ट्रेड पेएबल्स वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो मुझे सेटल करनी है, लेट से वो 50 की ही हैं, तो ये बन जाता है आपका 730। नाउ दिस 730 इज़ नोन एज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का मतलब ये है कि जितने भी एसेट्स आपके पास थे, एक कंपनी के पास, एक बिज़नेस के पास, एक पार्टनरशिप के पास, एक सोल ट्रेडर के पास थे, उसकी फेयर वर्थ कितनी है। फेयर वर्थ का मतलब बुक वैल्यू नहीं है। बुक में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, XYZ। फेयर वैल्यू का मतलब ये है फॉर टाइम बिंग, तुम यूँ समझ लो सिंप्लिसिटी के लिए, कि यार बाज़ार से अगर ऐसी मोटर व्हीकल ख़रीदूँ 700 की मिलेगी, इतना ही स्टॉक ख़रीदूँ 80 का मिलेगा, 780 बनता है। 50 रुपये अगर किसी को पे करने हैं, वो अगर पे करूँगा तो 730 इस बिज़नेस की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। अब अगर मैं लेट से ये बिज़नेस जो है वो 800 रुपये पे कर ख़रीदता हूँ, ये जो मैं पे कर रहा हूँ ये कहलाती है मेरी परचेज़ कंसिडरेशन। जो मैं पे करता हूँ वो कहलाती है मेरी परचेज़ कंसिडरेशन। अच्छा, अब मैं 800 रुपये की ऑफ़र लगाता हूँ, बोलता हूँ 800 रुपये में अपने सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ मुझे दे दो। तो भाई बाज़ार से यही चीज़ें ख़रीदता तो कितने की मिलती, 730। ये है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो मैं कितने ज़्यादा पे कर रहा हूँ, 70। क्यों ज़्यादा पे कर रहा हूँ, बाज़ार से ख़रीद लूँ। मैं इसलिए ज़्यादा पे कर रहा हूँ क्योंकि ये बिज़नेस बहुत सारे सालों से चल रहा है। मैं अगर ये बिज़नेस ख़रीद लूँगा, यानी कि इस बिज़नेस वाले को बोलूँगा कि तुम मुझसे 800 रुपये ले लो, तुम मुझे अपनी मोटर व्हीकल मेरे हवाले कर दो, स्टॉक मेरे हवाले कर दो, पेएबल्स मेरे हवाले कर दो, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, तो मुझे 800 रुपये में ये बिज़नेस चलता चलाता मिल जाएगा। ठीक है, चलता चलाता बिज़नेस मिल जाएगा। ऑल्दो मैं फेयर वैल्यू से 70 रुपये ज़्यादा पे कर रहा हूँ, बट मैं ये जो ज़्यादा रुपए पे कर रहा हूँ, जिसको हम गुडविल कहते हैं, वो इसलिए पे कर रहा हूँ कि ये बिज़नेस सालों से चल रहा है, इसका एक नाम है, रेप्यूटेशन है, इसने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है, उसका मुझे फ़ायदा होगा। तो पता ये चला कि गुडविल की कभी भी आपके किसी भी सवाल में कैलकुलेशंस आएंगी तो गुडविल विल बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। गुडविल विल बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। बहुत शुक्रिया।